नमस्कार दोस्तों, हमारे इस ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूँ इस वक्त ग्वालियर मध्य प्रदेश में और मैं आपको इस नए ब्लॉग में लेकर चल रहा हूँ तानसेन के मकबरे पर। तानसेन अकबर के ज़माने के एक बहुत ही शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। वो अकबर के 9वें रत्न थे। तो आज हम उनके मकबरे पर चल रहे हैं, तो बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों, जब मैं तानसेन के मकबरे के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ बड़ा सा एक गेट लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था तानसेन संगीत समारोह 2024। तो मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तानसेन संगीत समारोह आज ही है। ये बड़ा ही इत्तेफाक था और मैं इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गया था। वहाँ मैंने देखा एक बहुत बड़ा मकबरा बना था जो मोहम्मद गौस जी का था और उसके नज़दीक ही बना था तानसेन का मकबरा। और दोस्तों, मैं तानसेन जी की समाधि के पास पहुंच गया। ये उनकी समाधि है, इसे मकबरा भी कहा जाता है। तानसेन जी बहुत ही बड़े फनकार थे, बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे। आज तक उनका नाम है। वो ऐसे एक सूफी मिजाज के थे। ये उनकी दरगाह है या समाधि भी कह सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग इस तरह से आते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग उनका आदर करते हैं। तानसेन उन्हीं में से एक थे। संगीत सम्राट तानसेन की ये समाधि है। दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त तानसेन जी के मकबरे पर। महान शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। और मैं यहाँ आया तो मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जो मकबरे में बैठे हुए थे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद जाउल हसन है। सैयद जाउल हसन। इन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी जो हमें अभी तक पता नहीं था। और ये एक इत्तेफाक है दोस्तों कि मैं यहाँ सिर्फ तानसेन का मकबरा देखने आया था, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि आज तानसेन जी का एक संगीत समारोह है जो शायद हर साल होता है। हर साल होता है, 5 दिन का। जी, शोभा है ये। तो हमें उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिली। तो हम यहाँ आकर बड़े गदगद हो गए कि एक महान आत्मा के मकबरे में हम बैठे हुए हैं। और वो एक सूफी संत की ही तरह थे और उन्होंने तालीम भी सूफी संत से, गौस जी से लिए थे, जो पीछे शायद उनका मकबरा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये बड़ा ही इत्तेफाक था मेरे साथ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। तानसेन जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तानसेन एक सूफी थे जी। मोहम्मद गौस साहब जो थे तानसेन के गुरुजी थे। तानसेन बाबा गौस साहब की दुआओं से ही पैदा हुए थे। ये तानसेन के जन्मगुरु और धर्मगुरु मोहम्मद गौस हैं। संगीत गुरु स्वामी हरिदास जी थे। स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को संगीत की शिक्षा दी थी और उसके बाद संगीत सिखाया था। जब तानसेन मल्हार गाते थे तो पानी बरस जाता था। जब दीपक राग गाते थे तो पानी के दीपक जला दिया करते थे। आपके पास दुआएं थीं। तानसेन का मसला मोहम्मद गौस से इसलिए है क्योंकि तानसेन के माता पिता के कोई औलाद नहीं थी। बाबा गौस आपकी दुआओं से ही पैदा हुए थे और बचपन से ही तानसेन गूंगे पैदा हुए थे। लोग बताते हैं कि बाबा को पान खाने का शौक़ था, तो बाबा की पान की पीक, इसको अपन बोलते हैं पीक, उस पीक को होठों से लगाया था जिससे तानसेन की आवाज़ आ गई थी। और मोहम्मद गौस साहब ने दुआ की थी कि इससे बड़ा होनहार इस दुनिया में संगीत के मामले में कोई भी नहीं हो सकता और आगे जाके ये बहुत बड़ा होनहार होगा। तानसेन सम्राट के नाम से लिए जाने जाते हैं कि तान प्लस सेन, संगीत का सेनापति जी। तानसेन नाम नहीं है, तानसेन एक उपलब्धि है। उनका वैसे ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम तो तनु पांडे था। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन ओरिजिनल नाम इनका तनु पांडे ही था जी। जब बाबा ने
मोहम्मद गौस साहब की आशीर्वाद से शरण में आए। उसके बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो जब बाबा गौस की शान में आपने दिया, जब बाबा ने आपको नाम दिया था अताउल्लाह गौसिया उर्फ मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन, क्योंकि ये तानसेन की जो उपाधि थी वो बाबा गौस ने दी उन्हें। गौस ने दी। अकबर जी से, अकबर के साथ इनका क्या? अकबर के दरबार में नवरत्नों से इसलिए नवाजे गए थे क्योंकि आपको हर चीज़ ज़बरदस्ती का काम नहीं करते थे जी। आपका दिल बोलता था उसी के दरबार में गाते थे। हाँ, और आपका दिल बोलता था जब भी बजाते थे। कोई ज़बरदस्ती आपसे ना तो गब्बा सकता था ना बजा सकता था। जैसा आपने अभी कहा कि ये गुस्से के तेज थे, तो ऐसी जो इनकी जो आदत थी वो बचपन से थी, या उन्हें इस उपाधि मिलने के बाद, तानसेन की उपाधि मिलने के बाद, या वो बचपन से ऐसे थे क्या? बचपन से ही थे, क्योंकि बचपन से जो गूंगे पैदा हुए थे। जी। तो मैंने आपको बताया कि बचपन से गूंगे पैदा हुए थे और बाद में इनकी आवाज़ आई थी बाबा के आशीर्वाद से, दुआओं से। अब लोग कहते हैं कि तानसेन इतने बड़े सम्राट बने, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये फ़कीरी गद्दी में आ गए थे, और फ़कीरी गद्दी के शहंशाह मोहम्मद गौस साहब से आपके गुरु शिष्य जैसे संबंध है, और तालीम भी सीखी थी जी। और मोहम्मद गौस साहब जो हैं उनको जिंदों का बादशाह मिर्री आपका गुलाम था। वो फ़कीर थे? वो फ़कीर थे, तो उनसे ये मुरीद थे? मुरीद थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद तो आप किस सिलसिले से हैं वो? कादरी सत्तारी सिलसिले से। कादरी से। अच्छा। दोस्तों, तानसेन जी के मकबरे के नज़दीक ही हजरत मोहम्मद गौस की दरगाह थी, जो तानसेन जी के पीर थे, यानी गुरु, जिन्हें हम आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। सुना है जिस इंसान के ऊपर पीर, फ़कीर या किसी बड़े संत की नज़रें करम हो जाती हैं तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं रहता है। वो सच हजरत मोहम्मद गौस की नज़र भी तानसेन के ऊपर पड़ गई थी, और आज तानसेन ना होकर, तनु पांडे ना होकर, सम्राट तानसेन के नाम से जाने जाते हैं। ये हजरत मोहम्मद गौस पाक की दरगाह है, पुराने पत्थरों से बनी बड़ी शानदार इमारत। दोस्तों, यूँ तो संगीत समारोह 5 दिन का होता है। इनमें से कुछ दिन संगीत समारोह होता है, जैसे शास्त्रीय संगीत होता है, और दूर दूर से गायक आते हैं, सिंगर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर चित्रकला शिविर भी लगता है, जिसमें चित्रकार पेंटिंग्स बनाते हैं, और वो पेंटिंग तानसेन जी से ही रिलेटेड होती है। तो आइए, वहाँ मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। तो दोस्तों, मैंने यहाँ आकर अपने एक दोस्त है मेरे, जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं, राम महेश्वर। तो ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, यानी बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते हैं ये। और हम मुंबई में आर्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह किया करते थे। तो आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे इनकी याद आई। मैंने कहा यार, ये यहाँ शायद ग्वालियर में हो तो मेरी कुछ मुलाकात हो जाए। और मैंने इन्हें फ़ोन किया, सिर्फ मैं 20 कदम दूरी पर ही खड़ा था और इनसे मेरी मुलाकात हुई, है ना। मैंने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे पहचान लिया और हमारी मुलाकात हुई। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, राम भाई थोड़ा इधर आइए, लाइट पर रही, आप मुझे बताना चाहेंगे कि इस तानसेन समारोह के बारे में क्या बता सकते हैं आप? क्या है यहाँ आज, किस वक्त में? भारत के एक सुविख्यात सिंगर हैं तानसेन जी। पहले मैं थोड़ा सा तानसेन जी के बारे में ज़रूर बताइए, आप ही बताइए। तानसेन जी एक्चुअल में जब बचपन में 7-8 साल की उम्र में थे तो मिमिक्री किया करते थे। अच्छा, ये कोई शायद जानता हो, नहीं जानता हो? नहीं पता लोगों को, नहीं मालूम। मिमिक्री करते थे, लेकिन मिमिक्री आज के टाइम में जो मिमिक्री करते हैं हम आर्टिस्टों की करते हैं, लेकिन वो मिमिक्री करते थे जानवरों की। ऐसे जानवरों की आवाज़ निकाला करते थे। आवाज़ निकालना, जैसे चिड़िया, कोयल, तोता, कौवा या हिरन, समथिंग। उस समय तो क्योंकि उनका रहवास जो था वो एक जंगली एटमॉस्फेयर था। आज ग्वालियर अलग है, तब की ग्वालियर में फ़र्क होगा। तो उनके जो गुरुजी थे पंडित हरिदास जी, हाँ, तो उन्होंने हरिदास जी, जिनसे उन्होंने संगीत सीखा, तो उन्होंने इनको देखा। और फिर उन्होंने उनके मतलब जो पेरेंट्स थे उनको बोला कि भाई इसको संगीत की शिक्षा दी जाए। तो तब से वो संगीत विधा में आ गए। तो आज उनके नाम से यहाँ पर प्रोग्राम होता है। उनके नाम से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। तो जो तानसेन जी थे, और चूँकि हरिदास जी थे वो कृष्ण भक्त थे। अच्छा, हाँ, ओके। तो तानसेन जी ने मतलब वो रचनाएं वगैरह गाई।
तानसेन जी सिर्फ सिंगर नहीं थे, राइटर भी थे। ओके। हाँ, तो उन्होंने रागमाला, संगीत सार और श्री गणेश स्तोत्रम लिखा है। अच्छा, हम्म, तो ये सब किताबों में उपलब्ध होगा ना? ये सब किताबें उनकी में किताबें होंगी कुछ? उपलब्ध होगा। एंड देन इसके बाद क्या हुआ कि वो इतने अच्छे टॉप के सिंगर बने, तो उस समय मुग़ल काल चल रहा था। तो मुग़ल काल में राजा अकबर को उस समय खबर मिली कि तानसेन भी एक बहुत बड़े सिंगर है। तो उन्होंने तानसेन जी को बुलवाया और जब उनकी सिंगिंग सुनी तो वो बिल्कुल ग्लैड हो गए थे एकदम, क्योंकि उनके राज्यकाल में बहुत बड़े बड़े सिंगर थे, लेकिन तानसेन जी से उनका मुकाबला नहीं कर पाए। तो इन्हें एक उपाधि भी दी उन्होंने? इनको उपाधि दी थी मियाँ करके, मियाँ तानसेन करके उपाधि दी थी। और एक और चीज़ दी, उनके जो संगीतकार थे 8 बेस्ट सिंगिंग के, उसमें इनको जोड़ा तो हो गए 9 रत्न। तो उनको कहा जाता है 9वां रत्न के रूप में मियाँ तानसेन, जो अकबर के राज दरबारी सिंगर कहलाए गए। मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे, एक थोड़ी लाइट ज़्यादा बढ़े, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे बताएंगे? मैं यहाँ पर एक्चुअल में तानसेन जी के उपलक्ष्य में यहाँ प्रतिवर्ष एक संगीत का महोत्सव होता है। वो संगीत महोत्सव, क्योंकि संगीत के साथ कला भी जुड़ी हुई है, चित्रकला भी, तो यहाँ पर है ना जो संस्कृति विभाग है भोपाल की तरफ से, वो जुड़ के एक चित्रकला और संगीत का कार्यक्रम करते हैं। तो आप चित्रकला में क्या आप खुद भाग ले रहे हैं? हाँ, मुझे चित्रकला में इनवाइट किया गया है। तो आप दिखाएंगे आप क्या बना रहे हैं आज? अभी मैंने स्टार्ट किया है एक्चुअल में, तो अभी तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा कि क्या। अच्छा, ये कैनवास है आपका और इस पर आप कुछ करने जा रहे हैं? अभी बेसिक। तो राम हाँ जी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे साथ काम कर चुके हैं और आज मैं इनसे यहाँ मिलने आया और यहाँ पर काफ़ी सारी चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है। इसमें काफ़ी लोगों ने मुझे लगता है भाग लिया है और मुझे लगता है काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए हैं कि सब ग्वालियर के? नहीं, ग्वालियर के कुछ कलाकार हैं और बाकी है ना ग्वालियर के बाहर से भी कुछ कलाकार आए हैं। बहुत दोस्तों, इस समारोह में दूर दूर से चित्रकार आए थे, जैसे महाराष्ट्र, कलकत्ता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, यानी हमारे देश के सभी प्रांतों से के कलाकार यहाँ आकर पेंटिंग्स बना रहे थे। सारी पेंटिंग्स तानसेन जी से रिलेटेड थी। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र था दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग कलर बिखेरे हुए थे और हर तरह के लोग, यानी लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, सभी तरह के, कम उम्र के,
अधिकतर ज़्यादा उम्र के, सभी उम्र के कलाकार यहाँ पर मौजूद थे। और पास में ही दोस्तों एक प्रदर्शनी लगी हुई थी जहाँ पर ग्वालियर घराने के कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। जैसे तानसेन जी के समय से जो संगीत शुरू हुआ था, उसके बाद एक घराना बन गया, उसे ग्वालियर घराना कहते हैं। तो संगीतज्ञों के काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए थे और काफ़ी सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ रखे थे, काफ़ी पुराने जो शायद हम लोगों ने तो देखे भी नहीं होंगे। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने अधिकतर तो कुछ तो हमने देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे यहाँ पर जो हमने कभी देखे ही नहीं थे, जिनसे भी संगीत की आवाज़ निकलती है। तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था। दोस्तों, तानसेन जी जब राग गाया करते थे तो सुनते हैं बारिश हो जाती थी। तो ऐसे अद्भुत गायक हमारी इस धरती पर, हमारे भारत की धरती पर पैदा हुए। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त तानसेन जी के मकबरे पर, और जैसा कि मैंने बताया कि उनका आज संगीत समारोह है जो हर साल होता है यहाँ पर। वो एक अकबर के 9वें रत्न थे। वैसे तानसेन जी का असली नाम था तनु पांडे। वो एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें संगीत का बहुत ही शौक़ था और फ़कीरी मिजाज के थे। तो उनसे मुलाकात एक गौस, बाबा गौस थे जिनसे मुलाकात हुई इनकी। और हरी, इनके गुरु का नाम कुछ था, हरी नाम था। वहाँ से इनकी शुरुआत हुई। उन्होंने अपने गुरु से संगीत की शिक्षा ली और आगे बढ़ते चले गए। तो उस वक्त अकबर का ज़माना था, मुग़ल शासन था, तो उन्हें उस मुग़ल शासन में 9वें रत्न की उपाधि दी गई। तो इस तरह का एक सफ़र था तानसेन जी का। तो तानसेन जी हमारे भारत के सबसे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं। आज हर सिंगर, हर कंपोज़र, हर गायक, हर गीत लिखने वाला जो भी संगीत से संबंध रखते हैं, वो सभी आज तानसेन जी की काफ़ी इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक इत्तेफाक था कि मैं आज के दिन यहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में, इस छोटे से ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। किसी और ब्लॉग में मैं आपके सामने फिर से पेश आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कहीं भी रहिए, यहाँ रहिए चाहे कहीं भी रहिए, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री।